तो फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने अपना इस वर्ल्ड कप के अंदर अकाउंट ओपन कर लिया है और श्रीलंका को हरा दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया को मिल गई है अपने इस वर्ल्ड कप की पहली जीत, जिसको ऑस्ट्रेलिया को बेहद इंतजार था। वो जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था, जो खोया हुआ एक उनकी फॉर्म थी पूरी टीम की, वो वापस आई है और आज उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज उनको जीत मिल गई है फाइनली। तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई है 5 विकेट से, जिसके अंदर श्रीलंका ने पहले टॉस जीता। पहले टॉस जीतकर श्रीलंका ने दिलेरी दिखाई और दिलेरी दिखाते हुए उन्होंने बैटिंग करी। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत शानदार बैटिंग करी। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 125 रन बनाए 21 ओवर के अंदर। कोई भी विकेट नहीं था उस टाइम पे, 0 विकेट था। और ऑस्ट्रेलिया दोबारा से ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आज बुरी तरह हार जाएगी और श्रीलंका बनाएगी 400 रन, मतलब 300 से प्लस रन बनाएगी। लेकिन उसके बाद आते हैं पैट कमिंस, बोलते हैं नहीं, मैं करूंगा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो उन्होंने निकाले, दोनों ओपनर को फटाफट निकाला और 2 विकेट लिए। उसके बाद स्टार का उसने 2 विकेट लिए और एडम जम्पा ने आज कमाल कर दिया, 4 विकेट लेकर आज वो मैच के हीरो रहे, मैन ऑफ द मैच एडम जम्पा। तो ऑल ओवर सबने बहुत अच्छी बॉलिंग में कमबैक किया। उसके बाद जहां 125 पर एक भी विकेट नहीं था, वहीं पर अच्छी बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 209 रन पर रोक दिया। 209 रन, कहां 350 प्लस रन बन रहे थे और कहां 209 रन पर रोक दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है। तो शुरू में डेविड वार्नर ने एक बार दोबारा से निराशाजनक प्रदर्शन किया और 11 रन बनाकर आउट हो गए। और आउट ही नहीं हुए, आउट होने के बाद एबीडब्ल्यू आउट हुए और आप देख सकते हैं कैसे आउट हुए। उसके बाद उन्होंने जो गुस्सा दिखाया, जो एग्रेशन दिखाया, पता नहीं पापा पापा पापा, वो बहुत सारा बोलते हुए इंग्लिश में गए, अपने क्या क्या उन्होंने बोला। मुझे लग रहा है कि आईसीसी ने नोटिस में तो ले लिया होगा, अब पता नहीं क्या कितना फाइन कटेगा या नहीं कटेगा, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट नोटिस में तो आ गए वो, क्योंकि गलती एम्पायर की बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनको जो आउट दिया है वो डीआरएस ने दिया है, राइट। तो वो आउट हो गए। उसके बाद मैं बता दूं डेविड वार्नर के बारे में कि डेविड वार्नर ने अपना पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला था, 3 ही मैच खेली अभी ऑस्ट्रेलिया, जिसमें उन्होंने 41 रन बनाए और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, उस साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए और फिर दोबारा से फ्लॉप हो गए। और तीसरी बार आज वो श्रीलंका के खिलाफ खेले, थैंक गॉड कि वो जीत गए, वरना तो पूरा गुस्से में रहते, वो तबाह हो जाते। डेविड वार्नर ने आज दोबारा 11 रन बनाए और दोबारा से उनका जो शो था टोटली फ्लॉप हो गया। मुझे नहीं लगता कि वो गुस्सा दिखाना उनका बनता था, या क्यों गुस्सा दिखा रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज डेविड वार्नर का गुस्सा दिखाना एम्पायर को, आंखें दिखाना एम्पायर को, क्या सही था या गलत। मुझे लग रहा है कि टोटली गलत था, क्योंकि अगर श्रीलंका एम्पायर आउट नहीं देते तो श्रीलंका डीआरएस ले लेती, तो फिर भी वो आउट ही होते, क्योंकि जो बॉल है वो स्टंप को कहीं ना कहीं टच ही कर रही है ना, वो बेल्स तो गिरेंगी। बॉल इतना टच कर रही है स्टंप को कि बेल गिरेंगी, और जब बेल्स गिरेंगी तो आप आउट है। तो डीआरएस क्या है, ना लें चाहे लेते, वो आउट ही होते। तो उनका गुस्सा बिल्कुल एकदम मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मिचेल मार्श ने आज बहुत शानदार पारी खेली है। उनका जो खेल है, जिसके लिए वो जाना जाते हैं, जिसके लिए उनको ऑस्ट्रेलिया ने टीम में रखा है, वो खेल आज उन्होंने दिखाया। एक तरफ से 2 विकेट जरूर गिरे, लेकिन उन्होंने अपना खेल दिखाया, शानदार शॉट लगाए और एकदम निडर बल्लेबाजी की। 50 लगाई मिचेल मार्श ने, जिसकी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे गया। उसके बाद स्टीव स्मिथ दोबारा से फ्लॉप शो, एकदम टोटली फ्लॉप। और स्टीव स्मिथ अपने आप में कहा जाता है उनको कि वो क्रिकेट के 7वें अजूबा है, मतलब बड़ा नाम है स्टीव स्मिथ का, लेकिन वो फ्लॉप रहे और बहुत कम 0 पे आउट होते हैं स्टीव स्मिथ। आज वो दोबारा से एफडब्ल्यू आउट हुए, विकेट के सामने पाए गए और उनका बल्ला नहीं चला। उसके बाद इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और हाफ सेंचुरी लगाई, और उसकी इस हाफ सेंचुरी की वजह से ऑस्ट्रेलिया जीत पाया, सच बता रहा हूं। और इंग्लिश लास्ट मैच में अच्छा नहीं कर पाए और उनको एलेक्स कैरी को ड्रॉप आउट करके उनको लाया गया टीम में। तो आज उन्होंने निराशा नहीं किया। मुझे लग रहा था अगर आज वो ना खेलते और आज अच्छा नहीं कर पाते तो मुझे लग रहा है कि एलेक्स कैरी को दोबारा ले लिया जाता टीम में। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ऑस्ट्रेलिया टीम की कि वो बहुत जल्दी चेंज नहीं करते हैं खिलाड़ियों को, मतलब बहुत मिनिमम चेंज करते हैं, बल्कि वो न तो सेम लोगों के साथ जाते हैं, सेम प्लेयर के साथ जाते हैं। और इससे पता है क्या होता है कि प्लेयर्स को कहीं ना कहीं अपने आप को बेक करने का मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है, और एक उनको लगता है कि नहीं, हम पर भरोसा दिखाया जा रहा है। और जब कैप्टन अपने प्लेयर पर भरोसा दिखाता है तो एक न एक दिन चलते हैं और टीम को बहुत अच्छी 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 परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो वही ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंग्लिश को एक और मौका दिया और आज उन्होंने जबरदस्त पारी खेलते हुए अपनी टीम को जिताया। उसके बाद मैक्सवेल आए, जबरदस्त ताबड़तोड़ रन बनाए, और स्टोइनिस मेरे फेवरेट है यार, स्टोइनिस, और इंडिया का आईपीएल भी खेलते हैं, मैक्सवेल भी आईपीएल खेलते हैं, बट स्टोइनिस मेरे फेवरेट है। और
जबरदस्त उन्होंने कहा नहीं यार क्यों खामखा देर लगानी है, आए ताबड़तोड़ फटाफट रन बना के उन्होंने, तो ताकि रन रेट भी अच्छा हो जाए इस और जीत दिला दी। इस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया जीत गया, फाइनली उनको पहली जीत मिल गई है और अब उनको एक कहते हैं कि खोई हुई फॉर्म मिल गई है और खोया हुआ कॉन्फिडेंस मिल गया है। अब वो थोड़ा रिलैक्स हो गए होंगे और अब वो मुझे लग रहा है कि टूर्नामेंट में कमबैक करेंगे और अच्छा करेंगे। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी क्या राय है। उसके बाद मैं बता दूं स्टार्क इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं। ग्लेन मैकग्रा टॉप पर हैं, सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं, 71 विकेट्स लिए हैं उन्होंने वर्ल्ड कप के मैचों में। उसके बाद मुथैया मुरलीधरन 68 विकेट्स उनके हिस्से में हैं। उसके बाद श्रीलंका के लसित मलिंगा की जो विकेट्स हैं टोटल वर्ल्ड कप के मैचों में वो है 56, तो वो तीसरे पायदान पे आते हैं। और चौथे पायदान पाते हैं वसीम अकरम, पाकिस्तान के जो बॉलर हैं जिनको बोला जाता है मतलब किंग ऑफ स्विंग, तो उनके हिस्से में 54 विकेट्स यानी 54 विकेट्स हैं। और स्टार्क भी इस सूची में शामिल हो गए हैं, उनके पास भी 54 विकेट्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर स्टार्क फॉर्म में रहे तो वो कई लोगों को पीछे छोड़ देंगे और स्टार्क का फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। वो बहुत अच्छे बॉलर हैं और इनका ऑस्ट्रेलिया वालों का वो इक्का है, वो आईपीएल भी नहीं खेलते इसी वजह से कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, तो आईपीएल भी खेलने से उन्होंने मना कर दिया कि मैं आईपीएल भी नहीं खेलूंगा। तो जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, हमेशा फॉर्म में रहते हैं, हमेशा एक उनका एक एटीट्यूड है, एक कॉन्फिडेंस है जिसके साथ वो बॉलिंग करते हैं, ग्रेस के साथ खेलते हैं हमेशा। तो आई होप के स्टार्क अच्छा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया अच्छा करेगी अगर स्टार्क अच्छा करेंगे, क्योंकि वो नई बॉल से गेंदबाजी करते हैं। नई बॉल से जब वो बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो स्विंग है, जो मिचेल स्टार्क की जो स्ट्रेंथ है वो है कि लेट स्विंग कराना। वो उनकी गेंद जो होती है ना, कुछ बॉलर होते हैं उनकी हाथ से ही पता चल जाता है कि इनकी बॉल स्विंग होगी, लेकिन मिचेल स्टार्क जब बॉलिंग कराते हैं तो इनकी जो बॉल हाथ से निकलते हुए पता नहीं चलता है, टप्पा खाने के बाद लेट स्विंग होती है, तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजों को परेशान डालती है, यही चीज उनको इतना बड़ा बनाती है। तो आज फाइनली ऑस्ट्रेलिया जीती है। ऑस्ट्रेलिया की आप देखें तो फील्डिंग भी जबरदस्त रही है। डेविड वार्नर ने जिस तरह से मेंडिस का जो कैच पकड़ा है वो वन ऑफ द बेस्ट कैच हो सकता है इस टूर्नामेंट का, 2023 वर्ल्ड कप का। और वहीं पर ही जो सबसे प्यारा मोमेंट मुझे लगा, आप बता सकते हैं आपका कौन सा प्यारा मोमेंट था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब स्टार्क ने मेंडिस, जब बॉलर भागता हुआ आता है तो बल्लेबाज पहले ही बाहर निकल जाता है क्रीज से। कभी कभी ऐसा होता है, वो जानबूझ के नहीं निकलते हैं, बेध्यानी में ऐसा हो जाता है, कभी कभी ओवर एक्साइटेड होता है बंदा या थोड़ा सा नर्वस होता है, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाता है। तो ऐसा हुआ और मेंडिस बाहर निकल गए, काफी बाहर निकल गए। स्टार्क आए कर दूं आउट, उन्होंने आउट नहीं किया और इसके लिए उन्हें ट्विटर पर सोशल मीडिया पे बहुत सराहा गया कि ये स्पोर्ट स्पिरिट्स है। तो इस तरह की स्पोर्ट स्पिरिट्स हमें दिखानी चाहिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी तरह से हार रही है और मेंडिस इतने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने उनको आउट नहीं किया। कहा यार आ जाओ अंदर आ जाओ ऐसे आगे नहीं जाते, पहले बॉल तो फेंक लूं भाई तभी तो भागोगे। तो ये बहुत अच्छा लगा, ये आज के मैच का बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। आपके लिए क्या था आप बता सकते हैं। दूसरा डेविड वार्नर की कैच, तो डेविड वार्नर इतने एज्ड प्लेयर हैं, इतने सीनियर प्लेयर हैं, उसके बाद भी इतनी अच्छी फील्डिंग करना और इतना अच्छा अपना मतलब फील्डिंग के अंदर अपना एफर्ट डालना, तो मुझे लग रहा है कि ग्रेट, सुपर। तो डेविड वार्नर आज भी रन नहीं बना पाए, जैसा कि वो पिछले 2 मैचों में रन नहीं बना पाए, लेकिन फील्डिंग अच्छी करी और उस कैच की वजह से मेंडिस को आउट करा उन्होंने, वरना तो रन कहीं से कहीं पहुंच सकते थे और फिर मुश्किल हो जाती ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अपनी पहली जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया अब देखते हैं कि कितना आगे तक जाती है इस टूर्नामेंट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 में जगह बना सकती है। अब भी पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सबसे पहले इंडिया है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है और चौथे नंबर पे है पाकिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे चली गई थी, अब ऑस्ट्रेलिया आ गई है 7वें नंबर पर। और इस वर्ल्ड कप के अंदर हर टीम 9 मैच खेलेगी, तो 9 मैच में से आपको 6 मैच तो जीतने ही जीतने। अगर 7 जीत जाते हैं तो आप एकदम श्योर हो जाए कि आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। अगर आप 7 नहीं जीतते हैं तो 6 मैच जीतते हैं, तो 6 मैच जीतेंगे तो फिर देखा जाएगा रन रेट, तो रन रेट में बात फंसेगी। अभी ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है वो माइनस में है। श्रीलंका अपनी लगातार तीसरी हार का मजा चख लिया है, तीसरा मैच हार गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि श्रीलंका हारने के बाद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं आ रहा है और जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज थी। आज भी जो खेल रहे थे, जिस तरह से जोश था, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे थे, जबरदस्त था। 210 रन को फाइट कर जाते, अगर जल्दी से 2-3 विकेट और मिल जाते तो वो तो बच गई। आज मिशेल मार्श अच्छा चल गया, उसके बाद जोश इंग्लिश ने अच्छी बैटिंग करी तो उनकी जान में जान आई और वो ये मैच जीत गया। अदरवाइज मुझे लग रहा था श्रीलंका आज भी हरा देगी, जिस वजह से उन्होंने बॉलिंग की है और स्टार्टिंग में इनको बड़े बड़े झटके दिए। स्टीव स्मिथ को, डेविड वार्नर को जल्दी से भेज दिया, तो फाइनली जीत गई ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली जीत इस 2023 वर्ल्ड कप के अंदर।
तो देखते हैं कि वर्ल्ड कप के इस मैच को जीतने के बाद वो इस वर्ल्ड कप में कहां तक जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।